नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार कैबिनेट की हुई पहली बैठक में कुल 22 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर हुई समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने योजना की दी जानकारी। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा, जिस विश्वास के साथ पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वे पूरा करके दिखाएंगे। और महिलाओं के संबंध में सांसद पप्पू यादव की कथित टिप्पणी को लेकर बिहार राज्य महिला आयोग ने कहा, सदस्यता समाप्त करने का करेगा अनुरोध। अब समाचार विस्तार से। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार कैबिनेट की कल पहली बैठक हुई। बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने दी। बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने हेतु इकरारनामा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बिहार राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं में अपयोजित भूमि वन भूमि, जितनी वन भूमि का उपयोग राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं में हुआ, उनके समतुल्य भूमि वन विभाग को, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दी जानी है। तो उसके लिए 300.92 एकड़, 572.68 एकड़, कुल 873.6 एकड़ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को हस्तांतरित गैर वन भूमि में से राष्ट्रीय उच्च पथ के अतिरिक्त राज्य उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग के अन्य परियोजनाओं में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को उनके पत्र में दिए गए शर्तों के साथ उपलब्ध कराया गया है। इसकी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल मुख्य सचिवालय में विष्णुपद कॉरिडोर परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना के तहत गया जी स्थित विष्णुपद मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि जिस विश्वास के साथ पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उन्हें नई जिम्मेवारी सौंपी है, उसे वे पूरा करके दिखाएंगे। पटना में संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि वे पार्टी अध्यक्ष के सपने को टूटने नहीं देंगे। सभी लोगों ने सदन को चलाने के लिए सहमति दिया है कि ठीक से हम लोग चलाएंगे। और जहां तक मुझे जनता दल यू का विधायक दल का नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली, बहुत सी चीज़ें सीखा है। और जब उन्होंने मौका मुझे दिया है तो निश्चित रूप से उनके जो सपने हैं, उनके जो हमें बनाने का फैसला लिया छोटा आदमी को, जबकि उस लायक मैं नहीं था, लेकिन उनके सपने को कभी टूटने नहीं देंगे, उनके सपने को कभी झुकने नहीं देंगे। जदयू के प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हम सबों को मिलकर पार्टी अध्यक्ष के सपनों को पूरा करना है। श्री निशांत ने कहा कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना और उनके अधूरे कामों को पूरा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बैठक के दौरान विधान परिषद में पार्टी के मुख्य सचेतक संजय कुमार और विधान परिषद सदस्य सह प्रदेश प्रवक्ता नीरज
कुमार सहित कई पार्टी प्रवक्ता मौजूद थे। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी के अनुरोध पर निशांत कुमार चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि निशांत कुमार अपने पिता की विरासत को संभालने में सक्षम हैं और भविष्य दमदार जय निशांत तय निशांत का हमारा नारा पार्टी के अनुरोध पर माननीय निशांत कुमार जी ने यात्रा की सहमति प्रदान कर दी और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि पिता की विरासत को कौन संभाल सकता है। पिता ने भी त्याग किया, पुत्र ने भी त्याग किया और त्याग की भूमि चंपारण, वहीं से माननीय निशांत कुमार जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यात्रा का सांगठनिक कार्यक्रम पार्टी तय करेगा और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद, विकास की सामाजिक सोच, यही निशांत कुमार जी की पूंजी है। तो हमारी उम्मीद है कि पश्चिम चंपारण में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक जय निशांत तय निशांत का संदेश पहुंचाएंगे। बिहार राज्य महिला आयोग ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ महिलाओं के संबंध में उनकी कथित टिप्पणी को लेकर बड़ा फैसला किया है। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने कहा कि वे लोकसभा अध्यक्ष से पप्पू यादव की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध करेंगी। महिला आयोग के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, संवैधानिक संस्था के बारे में कोई गलत शब्द का प्रयोग करे, उनकी अध्यक्ष के बारे में गलत शब्द का प्रयोग हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हो उसके लिए जरूर कार्रवाई होगी। उन्होंने जो कृत्य किया है उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मैं लोकसभा अध्यक्ष, पीएमओ और मुख्यमंत्री तीनों को पत्र लिखने वाली हूँ, साथ ही एफआईआर और मानहानि भी करूंगी। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने महिलाओं के संबंध में सांसद पप्पू यादव की कथित टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी दोनों ही सांसद हैं। इसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि इस तरह की मानसिकता वो रखते हैं, जबकि पति पत्नी दोनों सांसद हैं। उसके बावजूद भी महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, इस पर नोटिस दिया है उनको और जवाब देंगे। फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। बेगूसराय में इस योजना ने लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल कर एक मिसाल पेश की है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। बेगूसराय जिले में 2024-25 के लिए 3,450 का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 3,484 आवेदकों का ऋण स्वीकृत कर लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल कर ली है। इस वित्तीय वर्ष में भी 100% से ज्यादा उपलब्धि की उम्मीद की जा रही है। बिहार सरकार ने हाल ही में योजना में बदलाव किया है। अब छात्र छात्राओं दोनों के लिए ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त हो गया है। साथ ही यदि किसी कारणवश लाभार्थी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को ऋण चुकाने की जिम्मेदारी नहीं होगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जैसे कि लोन लेने के बाद, लोन चुकाने के दौरान या लोन की किस्तें प्राप्त करने के बाद अगर कोई छात्र आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो वैसे स्थिति में उन्हें लोन नहीं चुकाना होगा। उसके लिए सह आवेदक जो ग्रांटर के रूप में होंगे उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में आकर आवेदन देने होंगे। अब जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, छात्रों को लोन दिए जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की ब्याज की वसूली डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं की जाएगी। तो जिला निबंधन और परामर्श केंद्र के प्रबंधक बाबू सर्वजीत अकेला ने बताया कि 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस राशि का कोई ब्याज नहीं लगता है और ऋण चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया जाता है। कोई भी विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटरमीडिएट पास या इंटरमीडिएट या 10th पास बच्चे इसमें इसका लाभ ले सकते हैं। जो 4 लाख रुपए अधिकतम राशि प्रदान की जाती है, जो ब्याज मुक्त है
और बहुत सरल प्रक्रिया है। अप्लाई करने के बाद वो अधिकतम 4 लाख रुपए तक का उनको लाभ मिलेगा। ये योजना उन छात्र छात्राओं के लिए संजीवनी है जो आर्थिक वजहों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मैं अपना हायर एजुकेशन ले रहा हूं, जो कि शायद इसके बिना असंभव था। इसके लिए मैं सरकार से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है बहुत ही लाखों बच्चों को जो है बहुत बेनिफिशियरी है, और आगे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनसे भी अनुरोध है कि आगे जो है इस योजना को लगातार कंटिन्यू रखे। मैं बीटेक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति मतलब अच्छी नहीं थी, तो मैंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया बिहार सरकार का। इससे मुझे बहुत हेल्प हुई है और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। कुल मिलाकर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बेगूसराय के छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। आसान शर्तों में ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा से अब आर्थिक तंगी छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। सरकार की ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। अगर कोई इच्छुक इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से संपर्क कर सकता है या ऑनलाइन भी आवेदन की सुविधा है। इसमें आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के साथ बैंक खाते का विवरण देना होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए बेगूसराय से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। बिहार का भागलपुर शहर अपने तसर सिल्क के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कारीगर पीढ़ियों से हथकरघों पर रेशमी साड़ियाँ तैयार करते हैं। अब नई पीढ़ी की उद्यमी इस पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन और बाजार से जोड़ रहे हैं। मंजूषा कला और सिल्क के मेल से तैयार साड़ियाँ फैशन और विरासत दोनों का संगम बन चुकी है। यह पहल दिखाती है कि परंपरा और नवाचार मिलकर स्थानीय कला को वैश्विक पहचान दिला सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भागलपुर में रेशम सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विरासत है जो पीढ़ियों से धागों में बुनी जाती रही है, और अब इसी विरासत को नया रूप देने की कोशिश कर रही हैं शिखा पांडे। घर से कुछ ही दूरी पर खोला गया उनका ये स्टोर पहली नजर में एक साधारण दुकान लग सकता है, लेकिन इसके हर धागे में छुपी है भागलपुर के सदियों पुराने रेशम की कहानी। यहाँ तैयार होने वाली साड़ियाँ सिर्फ फैशन नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिक सोच का मेल है। शिखा जिन रेशमी साड़ियों का कारोबार करती हैं, वो मशीनों से नहीं बल्कि कुशल बुनकरों के हाथों से तैयार होती हैं। इसके लिए वो खुद बुनकरों के गांव तक जाती हैं और नई पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन तैयार करवाती हैं। इन साड़ियों की एक खास पहचान है मंजूषा चित्रकला। जब पारंपरिक पेंटिंग और भागलपुरी रेशम एक साथ आते हैं तो साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं बल्कि एक चलती फिरती कला बन जाती है। बिहार का भागलपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि रेशम की समृद्ध परंपरा का केंद्र है। यही वजह है कि इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सदियों से कुशल बुनकर हथकरघों पर तसर रेशम के धागों से साड़ियाँ और वस्त्र तैयार करते आ रहे हैं। अपनी प्राकृतिक चमक, हल्के सुनहरे रंग और मजबूत बनावट की वजह से भागलपुरी सिल्क देश ही नहीं विदेशों में भी खास पहचान रखता है। आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार कैबिनेट की हुई पहली बैठक में कल 22 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर हुई समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने योजना की दी जानकारी। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा, जिस विश्वास के साथ पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें नई जिम्मेवारी सौंपी है उसे वे पूरा करके दिखाएंगे।
और महिलाओं के संबंध में सांसद पप्पू यादव की कथित टिप्पणी को लेकर बिहार राज्य महिला आयोग ने कहा, सदस्यता समाप्त करने का करेंगे अनुरोध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।